अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, अंटार्कटिका बर्फ से भरा हुआ एक कॉन्टिनेंट है जिस पर 5 किलोमीटर की गहराई तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। इतनी ज्यादा बर्फ, और वो भी 1.5 मिलियन किलोमीटर तक फैली हुई। यानी अंटार्कटिका का साइज अमेरिका से बड़ा है। अगरचे जून जुलाई का मौसम गर्म होता है, लेकिन अंटार्कटिका का टेम्परेचर पूरा साल -50 डिग्री सेल्सियस से -90 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ये इंतहाई सर्द मौसम की वजह से यहाँ जिंदगी की उम्मीद बहुत कम है, लेकिन इसके बावजूद भी 400 से ज्यादा लेक्स दरियाफ्त हो चुकी है जो बर्फ की लेयर के नीचे पोशीदा छुपी हुई है। और फ्रेंड्स, अंटार्कटिका में ना ही टाइम जोन फॉलो होता है और ना ही यहाँ किसी कंट्री का कब्जा है। यहाँ तक के पूरे अंटार्कटिका में सिर्फ 2 एटीएम मशीन्स मौजूद है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि बर्फ के नीचे बहुत से राज छुपे हुए हैं। इनमें से कुछ का ख्याल है कि बर्फ से ढके हुए इस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट के नीचे एक अलग दुनिया है जहाँ एलियंस है। लेकिन रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट इस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट के खुफिया राजों का इंकशाफ कर रहे हैं। इनके पास कुछ चीजें हैं जो दिलचस्प भी है और इनको देखकर साइंस भी हैरान रह जाती है। और आज हम आपको टॉप 8 मिस्टीरियस थिंग्स फाउंड फ्रोजन इन अंटार्कटिका के बारे में बताएंगे, जिसमें आप ये डायनासोर के मिलने वाले ढांचे और इस ब्लड फॉल के बारे में जानकर हैरान रह जाएंगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 8। वेल फ्रेंड, 2009 में एक डिस्कवरी ने रिसर्चर्स को भी हैरान कर दिया जब इनको बर्फ की लेयर के नीचे एक बिल्ली का ढांचा मिला। लेकिन सबसे हैरत की बात ये नहीं थी कि ये ढांचा बिल्ली का है, बल्कि सबसे हैरत अंगेज बात ये थी कि ये आम बिल्ली का नहीं है, बल्कि एक अंडे देने वाली बिल्ली थी। जब रिसर्चर्स लैब ने इस ढांचे पर रिसर्च की तो इन्हें मालूम हुआ कि ये जानवर कम से कम 2.5 लाख साल पहले जमीन पर पाए जाते थे। नंबर 7। फ्रेंड्स, आर्कियोलॉजिस्ट को 2014 में एक बहुत ही हैरत अंगेज इंसानी खोपड़ियां मिली। पहली हैरत ये थी कि ये पहला इंसानी स्कल था जो अंटार्कटिका में पाया गया था, और दूसरी हैरत की बात इनकी शेप थी। जी हाँ, ये आम स्कल से बहुत मुख्तलिफ है क्योंकि इनके सर जरूरत से ज्यादा बड़े थे। साइंसदानों का कहना था कि ये स्कल्स की शेप अजीब आदतों की वजह से है, और इन आदतों को हजारों साल पहले एंशिएंट सिविलाइजेशन में अपनाया गया था। इस किस्म के स्कल्स इजिप्ट और पेरू में पहले भी पाए गए हैं। फिर इन्हें शक हुआ कि शायद हजारों साल पहले अंटार्कटिका में भी लोग रहते थे और इनका कुछ न कुछ रिलेशन एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन से जरूर होगा। नंबर 6। फ्रेंड, पिछले 50 सालों में अंटार्कटिका में 10,000 से ज्यादा मेट्रॉइड्स मिले हैं। मेट्रॉइड एक ऐसा पत्थर है जिसका ताल्लुक हमारे प्लेनेट से नहीं होता, बल्कि वो किसी और प्लेनेट से टूटकर आए होते हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि मिलने वाले कुछ मेट्रॉइड्स 7 लाख साल से ज्यादा पुराने हैं। वैसे तो इन मेट्रॉइड्स का पता करना बहुत मुश्किल है कि इनका ताल्लुक किस स्टार या प्लेनेट से है, लेकिन 2002 में अंटार्कटिका पर गिरने वाला ये छोटा सा मेट्रॉइड 2002 में दरियाफ्त हुआ था, और साइंस का ख्याल है कि ये कहीं और से नहीं बल्कि मार्स से टूटकर आया है, क्योंकि इस मेट्रॉइड में ऐसे बैक्टीरिया मिले हैं जो सिर्फ मार्स पर मौजूद है। नंबर 5। फ्रेंड्स, अंटार्कटिका में बर्फ की गहराई 5 किलोमीटर डीप है और ये कॉन्टिनेंट अमेरिका से भी बड़ा है। लेकिन साइंसदानों के पास कुछ सबूत मौजूद हैं जिनको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि लाखों साल पहले ये जगह रहने के काबिल हुआ करती थी, क्योंकि 1980 की दहाई में यहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट को डायनासोर, मोनोसॉर्स और प्लेजासोर्स के ढांचे मिले हैं। इन ढांचों का साइज 36 फीट बताते हैं, जो तकरीबन एक ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग के बराबर है। और जब इन हड्डियों की मजीद तफ्तीश की गई तो इन्हें पता चला कि ये 70 लाख साल पुराने हैं, जिससे ये बात का अंदाजा लगाया जाता है कि 70 लाख साल पहले अंटार्कटिका में टेम्परेचर नॉर्मल हुआ करता था। यानी अंटार्कटिका के पहाड़ बर्फ से नहीं बल्कि ग्रीनरी से ढके होंगे। नंबर 4। फ्रेंड, हम सब ने ऐसे वाटरफॉल कई मर्तबा देखे हैं, लेकिन अंटार्कटिका में टेलर ग्लेशियर के मुकाम पर एक वाटरफॉल ऐसा भी है जहां पानी नहीं बल्कि ब्लड फॉल होता है। जी हाँ, 1911 में एक टेलर नामी साइंसदान ने पहली बार इस वाटरफॉल को डिस्कवर किया। कई दहाइयों तक ये ख्याल किया जाता रहा कि इस ग्लेशियर से वाकई खून बहता है, लेकिन जब जदीद साइंस ने इस पर मजीद तहकीक की तो इन्हें जो मालूम हुआ ये और भी हैरान कुन है।
जी हाँ, इन्होंने देखा कि इस ग्लेशियर के नीचे पानी का एक बड़ा डैम है। बट इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि यहाँ मौजूद पानी में समुद्री पानी से 3 गुना ज्यादा सॉल्ट है। इसी वजह से ये फ्रीज नहीं होता है। और क्योंकि इसके साथ साथ इस पानी में आयरन भी मौजूद होता है जो पहाड़ों से आता है और किसी एक पॉइंट से पानी ग्लेशियर से निकलता है, तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन पानी के आयरन के साथ मिलकर ये आयरन ऑक्साइड बन जाता है और इसका कलर रेड हो जाता है और इसी वजह से हमें ये पानी रेड कलर में नजर आता है। नंबर 3, फ्रेंड, ब्लड फ्रॉग ग्लेशियर के नीचे साइंसदानों को एक और हैरत अंगेज चीज भी मिली। पानी में टोटल 17 टाइप्स के बैक्टीरिया मिले जिनका जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और सनलाइट की भी जरूरत नहीं होती। एक्सपर्ट का ख्याल है कि ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो ऐसे प्लैनेट्स पर पाए जाते हैं जहां ऑक्सीजन और सनलाइट का नामो निशान भी ना हो। लेकिन ये बैक्टीरिया हमारे प्लैनेट पर कैसे आया, ये अब भी एक राज बना हुआ है। नंबर 2, फ्रेंड्स, अगर से पूरा अंटार्कटिका बर्फ से भरा हुआ कॉन्टिनेंट है जिसको देखकर ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर पानी की कमी नहीं है। और आप ये जानकर भी हैरान होंगे, अगर हमारी जमीन पर कोई सबसे ज्यादा खुश्क यानी ड्राई जगह मौजूद है तो वो भी अंटार्कटिका में ही है। जी हाँ, ये ड्राई वैली भी अंटार्कटिका में ही डिस्कवर की गई है जहाँ पर 20 लाख सालों में एक मर्तबा भी बारिश नहीं हुई, क्योंकि इस ड्राई वैली में तेज हवाएं चलती हैं जिनकी स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर है। और साइंटिस्ट का कहना है कि इन तेज हवाओं की वजह से यहाँ पर मौजूद पानी का कतरा कतरा इवेपोरेट हो चुका है। और फ्रेंड्स, सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस ड्राई वैली का एटमॉस्फेयर यहाँ से लाखों मीटर दूर मार्स के एटमॉस्फेयर से मिलता जुलता है। और इसीलिए नासा ने अपना वाइकिंग रोबोट मार्स में भेजने से पहले अंटार्कटिका की इस ड्राई वैली में टेस्ट किया था। और अब नंबर 1, आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को अंटार्कटिका की बर्फ के 1100 फुट नीचे एक इंतहाई खौफनाक मखलूक का ढांचा मिला। ये जानने के लिए कि ये कौन सा जानवर है कई एक्सपेरिमेंट किए गए, मगर हैरत अंगेज तौर पर इसका स्ट्रक्चर किसी भी जानवर से मैच नहीं होता। इस खौफनाक ढांचे की लंबाई 8 फीट बताई जाती है जिसकी हड्डियां बॉडी से बाहर निकली हुई हैं। कई सालों के रिसर्च के बाद भी ये आज तक मालूम नहीं किया जा सका कि ये जानवर कौन सा था और ये हमारी जमीन पर कहां से आया था। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आपको मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।